जय हिंद बच्चों। यह प्रश्न जो है कहता है कि प्रभा एक घड़ी पर 40% लाभ लेकर 4200 रुपया में बेचती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालें। इसका मतलब है कि घड़ी लाई होगी या दुकानदारी करती होगी घड़ी का, तो वह बेचती है 4200 रुपया में, तब उसको कितना लाभ लेती है? तो 40% का लाभ लेती है। बस पहले अध्ययन करें प्रश्न का अध्ययन कर लेंगे तो फिर बनाते देर नहीं लगेगा। आंख मूंद करके नहीं बनाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकर इतना रुपया में बेचती है, यानी क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है घड़ी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है बाबू। घड़ी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 4200 रुपया। 4200 रुपया। और क्या दिया हुआ है कि 40% लाभ दिया हुआ है। लाभ दिया हुआ है 40%। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? निकालना है क्या चीज? घड़ी का क्रय मूल्य। तो कैसे निकालें क्रय मूल्य? तो लाभ के हिसाब से। अगर प्रतिशत लाभ यानी 100 रुपया में 40 रुपया का लाभ होता है, इसका मतलब है कि 100 रुपया के वस्तु 140 रुपया में बिकता है। तो लिखते हैं इस तरह से, प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार कि माना कि घड़ी का घड़ी माना कि घड़ी का क्या चीज? क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो लगता है कि महंगी हो गया। माना कि घड़ी का क्रय मूल्य घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया। छोड़ देते हैं इधर। कैसे माने घड़ी का क्रय मूल्य?
तो माना घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया। अब 100 रुपया दे दिया है, किस हिसाब से? लाभ के हिसाब से लाभ लिया है 40%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा बच्चा कितना के हिसाब से? 100 में 40% के हिसाब से। तो 100 रुपया माने क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 और प्लस 40, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 140 रुपया। तब ना 40% का लाभ हुआ। 100 रुपया के वस्तु कितना में बिकेगा? तो 140 रुपया, या 140 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य। अब लिखेंगे कि चूंकि जब घड़ी का बी दे देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। वी से विक्रय और मू से मूल्य। जब विक्रय मूल्य कितना है? 140 रुपया। जब विक्रय मूल्य 140 रुपया, ऐसे लगता है कि ₹140, तो क्रय मूल्य कितना था? जब विक्रय मूल्य 140 रुपया, तो क से क्रय और मू से मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपया। अब इसके अनुसार निकल जाएगा। इसलिए क्या करेंगे? इसलिए जब घड़ी का विक्रय मूल्य, इसलिए जब घड़ी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो क्रय मूल्य 100 और बटा 140 रुपया। इसलिए जब घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 4200 है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100। इतना लंबा से करते करेंगे तो लिखने में बनेगा, समझिए यहाँ है 100 बटा 140 और गुना 4200। अब कटम पीटी करेंगे। ये शून्य कट गया। अब 7 दूनी 14 और 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 7 21, या तो 30 सत्ते 210। अब कितना आ गया?
सब कटा हुआ है। 100 और 30 में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 पर, एक तो 30 का शून्य है और 2 शून्य और बढ़ जाएगा, यानी हो गया 3000 रुपया। क्या चीज निकल रहा है इधर? क्रय मूल्य। कहता है कि घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, तो अभी यहां से लिख देते हैं कि घड़ी का क्रय, क से क्रय और मुंह से मूल्य बराबर 3000। यानी प्रभा ने 3000 रुपया में घड़ी को खरीदी और उस पर 40% का लाभ लेती है। तो क्रय मूल्य इसका मतलब 3000 में खरीदी थी, तब वह बेची है कितना में? 4200 में। 42 क्रय मूल्य 3000 और विक्रय मूल्य 4200। तो देखिए कि कितना का लाभ हुआ है। तो बाबू अब हम लोग अगले वीडियो में मिलूंगी। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।